उत्तर प्रदेश की खबर है, डॉक्टर्स के 10,000 पद अब बढ़ जाएंगे। पीएचसी सीएचसी में होंगी नियुक्तियां। खबर यह है कि पीएचसी में एक की जगह 2 डॉक्टर्स होंगे और सीएचसी में एक्सपर्ट डॉक्टर्स यानी कि विशेषज्ञ डॉक्टर का एक नया पद है जिसे सृजित किया गया है। नए पद के सृजन की तैयारी हो रही है। तो ये 2 बड़े बदलाव हैं। पीएचसी सीएचसी में नियुक्तियां होने वाली हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों की टेंशन बढ़ चुकी है। यहां पर एक महिला हेल्थ ऑफिसर को एक साइबर ठग ने नायब तहसीलदार के नाम से ठगा है। देखिए रिपोर्ट। और पहले तो बातों में उलझाया, फिर डरा धमका के महिला से 60,000 रुपए की ठगी कर ली, जिसके बाद पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। महिला ने व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज दिखाते हुए बताया कि फोन करने वाला लगातार खुद को अधिकारी बताकर दबाव बनाता रहा। उसने सरकारी सहायता राशि दिलाने की बात कही और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। फिर ओटीपी दर्ज करवाकर उनके खाते से 60,000 रुपए निकाल लिए। ठगी का एहसास होते ही पीड़ित महिला ने फौरन एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया था, साइबर ठगों को उसकी जानकारी कैसे हुई। 22 जुलाई को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक होगी और मणिराम दास छावनी में ये मीटिंग होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये ट्रस्ट की बैठक होगी। समितियों के गठन पर चर्चा होगी। एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। तो बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक 22 जुलाई को होने वाली है। एसआईटी की रिपोर्ट पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। मणिराम दास छावनी में मीटिंग रखी गई। आगे देखिए रफ्तार के साथ टॉप 5 राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोविंद नगर इलाके में कार चालक और ऑटो चालक के बीच में विवाद हुआ। आरोप है कि कार सवारों ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी और ऑटो में तोड़फोड़ भी की। ऑटो के शीशे तोड़ दिए। घटना की सूचना मिलने के बाद कानपुर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच जारी है। मध्य प्रदेश के इटारसी में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्षद ने अनोखे अंदाज में विरोध किया है। जल विभाग कार्यालय के बाहर तंज भरा बैनर लगाकर और साउंड सिस्टम से प्रदर्शन कर उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर सवाल उठाए। पार्षद का आरोप कि वार्ड में पाइपलाइन का काम कई दिन से अधूरा पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सांगला घाटी के मस्तरंग में बादल फटा और अचानक से बाढ़ आ गई। तेज बहाव और मलबे की वजह से सांगला छितकुल संपर्क मार्ग टूट गया। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। इधर सहारनपुर के शाखंभरी देवी क्षेत्र में भारी बरसात के बाद नदी अचानक से उफान पर आ गई। जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, लेकिन पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। और दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में शनिवार शाम को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिला, जबकि यामी गौतम को फिल्म जो 370 है उसके लिए सम्मानित किया गया। तेलुगु फिल्म कल्कि को सबसे लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला, तो फिल्म 370 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। यूपी के गोंडा से खबर है, पुलिस और एसओजी की टीम ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। सराफा दुकान आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण बरामद हुए हैं, साथ ही 3 तमंचा भी बरामद किया गया। तीनों आरोपी बहराइच जिले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो गोंडा से बड़ी खबर, जहां पर मुठभेड़ में 3 शातिर गिरफ्तार हो गए हैं। एनकाउंटर में तीनों बदमाश अरेस्ट कर लिए गए। कानपुर में साइबर अपराधियों और उनके मददगारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और 35 खातों की पहचान कर खाता धारकों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस अब साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने में जुट गई है। कानपुर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए साइबर अपराधियों के 35 मददगार को गिरफ्तार किया है और 30 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करने वाले 35 म्यूल खाते का पता लगाया है। म्यूल खाता धारक 5 से 10,000 रुपए लेकर अपने आधार और पैन कार्ड साइबर ठगों को देते थे और ठग इन्हीं खातों में ठगी गई रकम भेजते और निकालते थे। साइबर अपराधी लोगों से ठगी के लिए गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सालों से फरार चल रहे एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जो 2 पुलिस वालों की हत्या कर पिछले 27 साल से फरार था। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यूपी पुलिस ने इस कहावत को सही साबित कर दिया है और करीब 27 सालों से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। सालों से फरार चल रहा कुख्यात अपराधी भूरा 1999 में 2 पुलिसकर्मी की हत्या कर दिया था।
50,000 का इनामी बदमाश पूरा मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी पहचान और भेष बदल कर रह रहा था। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की खबर है। यहाँ पर योगी फोर्स का एक्शन शुरू होने वाला है। प्रशासन ने ढोल बजाकर अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले इस ढोल की आवाज को जरा गौर से सुन लें, क्योंकि ये आखिरी चेतावनी है। अगर समय रहते नजूल की जमीन खाली नहीं की तो अगली बार पुलिस का सायरन गूंजेगा। हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर नजूल की जमीन पर बने भवन को खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करते हुए फिलहाल प्रशासन ढोल के साथ पहुंचा और भवन खाली करने की चेतावनी दी। लेकिन समय रहते भवन खाली नहीं किया तो अगली बार लाव लश्कर के साथ योगी फोर्स पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने एनकाउंटर में लूट और हत्या के 3 शातिर आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। थाना जैत पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान आरोपियों को रुकने का इशारा किया और इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी है।